समाज सेवक छोटेलाल पटेल ने कहा कि जनता का सहयोग और प्यार मिला तो कर सकता हूं 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं समाज सेवक छोटेलाल पटेल जी के घर पे। और हम बता दें कि जो है कि सन 2015 में इनकी धर्मपत्नी को जो है कि सेक्टर नंबर 4 से टिकट मिला था और अपना दल एस से मिला था। पुनः जो है कि जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है सेक्टर नंबर 2 से। तो मिलेंगे जानेंगे समाज सेवी छोटेलाल पटेल जी से कि वर्तमान समय में राजनीति की क्या स्थिति है और समाज में जो है कि उनकी काफ़ी चर्चा है पूरे पिंडरा विधानसभा में कि किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे जो है कि राजनीति के बारे में और आने वाले समय में उनकी क्या इच्छा है, क्या वो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो मिलते हैं छोटेलाल पटेल जी से। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। काफ़ी चर्चा है आपका क्षेत्र में और काफ़ी लोग जो है चर्चा भी करते हैं कि आप काफ़ी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, आपका सेक्टर ये है लेकिन आप दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, तो यहाँ तक कि पिंडरा ब्लॉक में भी जो है कि आप जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? पहले तो साक्षात्कार चैनल के माध्यम से मैं पूरे पिंडरा विधानसभा के सभी नागरिकों, सभी जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और सावन मास के इस महीने में अभी पहला सप्ताह चालू हुआ है। भगवान भोलेनाथ की नगरी है, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। तो यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं, इतने समझे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ है। और जनता के बीच में जहाँ तक सतीश जी बात है, तो हम तो बराबर जाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव जीते तब जा रहे हैं। हम तो बहुत पर जब से समाज में लगे हैं, समाज से जुड़े हैं, तो बराबर आते जाते रहते हैं। जहाँ भी सूचना मिलती है, जहाँ भी जानकारी मिलती है, पहुँचने का काम करता हूँ। अभी आपको आने से पहले हमारे बगल में एक वनवासी बहुत ही गरीब व्यक्ति था, वो डेथ कर गया वहाँ पे। कफन न दे करके हम आर्थिक सहयोग देने का काम करते हैं और सभी जनता से यही अपील करेंगे कि जो भी गरीब व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु होती है, कफन न दे करके कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग दें, जिससे कि उसकी समस्या का निदान हो। और जनता के बीच में जानिए कि जनता ने हमारे ऊपर भरोसा करके चुनाव जिताया और भारी वोटों से जिताया। उनके विश्वास को कायम करने के लिए मैं बराबर चलता हूँ और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो गया है। अब हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता हमारी हो गई है कि जनता के विषय में या क्षेत्र के विकास के विषय में सोचूंगा। और मैं प्रस्ताव बराबर बना रहा हूँ और जहाँ भी देख रहा हूँ कि खड़ंजा, नाली और हैंड पाइप की भी व्यवस्था कहीं कहीं है, गड़बड़ है, पानी की, पेयजल की समस्या है, तो इसीलिए घूमता रहता हूँ कि जो भी समस्या है अपने प्रस्ताव के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष को दूँ और उनसे काम ला करके क्षेत्र में काम कराऊँ। नेताजी, इस समय जो है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। एक तो कोरोना काल, दूसरे जो है कि लोगों का व्यापार नहीं है, तीसरे महंगाई है। जहाँ पर अगर पेट्रोल को देखा जाए या डीजल को देखा जाए, पेट्रोल में सरसों तेल को देखा जाए, एवरीथिंग सभी चीज़ों पे जो है कि महंगाई की मार पड़ चुकी है। जनता एकदम त्रस्त है। तो ये जो सरकार है इस समय जो कार्य कर रही है, तो क्या आपके नज़रिए से ठीक है? अब महंगाई तो चरम सीमा पर है सतीश जी, लेकिन सरकार काम भी कर रही है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है। और इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में तमाम देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी डबाडोल हो गई, लेकिन हमारे यहाँ भारत के हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहा है वो सही हो रहा है। महंगाई, पेट्रोल 100 के पार, खाने वाला सरसों का तेल 200 के पार, और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और कोई भी सरकारें हो तो समस्याएं आती रहती हैं। प्राकृतिक समस्याएं आती हैं तो उससे जूझना पड़ता है। अब जैसे इसमें बारिश का मौसम है, तमाम रास्ते, गलियां नालियों में तब्दील हो गए हैं, तमाम सड़कें टूट फूट गई हैं। तो सब व्यवस्थाएं हैं, सरकार धीरे धीरे उसको देखेगी। और महंगाई तो है ही,
अब सरकार चाहे कोई भी आए, लेकिन समस्याएं ऐसी बनी रहती हैं, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। नेता जी, जैसे कि आपने पुनः जो है कि चुनाव जीता है, लेकिन इसके पूर्व में देखा जाएगा, अभी चर्चा था कि आप अपना दल से आपकी पत्नी आ रही हैं, उसके पूर्व में भी अपना दल ने जो है कि आपकी पत्नी को लड़ाया था। तो ऐसा क्या वजह, ऐसी क्या कारण बना जो कि आपको अपना दल से टिकट नहीं मिला? देखिए भाई, मैंने तो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से पार्टी में काम किया। संगठन में लगातार संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार लगा रहा, और क्षेत्र के उस कोने तक, उस वंचित शोषित समाज तक मैं पहुंचा हूं जहां पर कोई बड़ा बड़ा नेता तक नहीं पहुंचा है। अब क्या कारण है, अब इसके विषय में हम कैसे बताएं? अब इसका अध्ययन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना चाहिए। आखिर क्या वजह है, जो कि 2015 में जब मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था तो पार्टी अधिकृत प्रत्याशी की थी, जिसमें पार्टी के ही कुछ लोग पैसे लेकर टिकट देने का काम किए, और मात्र 200 वोट के आसपास से चुनाव हमारी पत्नी हार चुकी थी। इस बार मैंने पुनः आवेदन किया था और टिकट नहीं दिया पार्टी ने। तो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। उसके बाद भी हमें कोई सिक्का गिलवा नहीं है पार्टी से। पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो बहुत ही अच्छी है। अब संगठन के लोग क्या करते हैं, अब यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जाए तो वो समझे इस पे क्या करना होगा। और जहाँ तक बात है टिकट कटने की, तो टिकट काटा गया तो मैं फैसला लिया, हमारे लोगों ने फैसला लिया। हमको जनता ने कहा नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन क्षेत्र की जनता ने आकर के कहा नहीं, आप चुनाव लड़िए और निर्दल बन के लड़िए। और निर्दल के रूप में मैंने अपने पत्नी का पर्चा भरा और बहुत ही पंफर वोट से क्षेत्र की जनता ने चुनाव को जिताया। और सतीश जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यही पिंडरा विधानसभा की धरती किसी समय अपना दल यश को 8 से लेकर के 6 सीट तक जिला पंचायत सदस्य देती थी। लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार 2021 के जिला पंचायत चुनाव में खाता नहीं खुला? तो कुछ न कुछ तो जरूर कमियां होंगी। आज सभी पार्टियां एक तरह से समझिए तो जाति पार्टियां बन गई हैं। यहाँ पे कुर्मी बाहुल्य एरिया है, उसके बाद भी अपना दल का खाता नहीं खुला। मैं आवेदन किया था सेक्टर नंबर 4 से, टिकट नहीं मिला। तमाम निवेदन विनय किया कि हमको 2 में ही दे दीजिए, लेकिन वहाँ से भी नहीं टिकट मिला। तो जनता पर हमें भरोसा है, जनता ने हमें चुन करके वोट दे करके भारी बहुमत से जिताया है। इसलिए जनता को हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पुनः उनको आभार व्यक्त करते हैं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि बराबर ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और हम उनके दुख सुख में पहुंचने का काम करें। और जनता, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, यही जनता चारों तरफ से अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं भैया, आपको विधानसभा की तैयारी करिए, हम लोग साथ में हैं। तो उसके विषय में सोचा जाएगा। घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अगर जनता की सोच है कि नहीं आप हैं उस लायक, तो जरूर हम पीछे नहीं हटेंगे। उनके आशा, उनके विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। नेताजी, जानकारी आपसे चाहेंगे कि पिंडरा विधानसभा से पहले कुलसला विधानसभा था, जहां पर इस धरती ने जो है कि कुर्मियों से 3 विधायक दिए थे, जिसमें 9 साल लगभग उदल जी विधायक थे, उसके बाद राजकिशोर भी हुए और रामपुरा भी हुए। लगातार पटेल बिरादरी से कोई न कोई हर बार चुनाव लड़ते रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो इसकी क्या वजह है और इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो क्षेत्र में रहेगा सतीश जी, जो क्षेत्र में रहेगा, जो क्षेत्र में काम करेगा, जनता जिसको जानेगी वोट उसी को करेगी। ऐसा नहीं है कि कुर्मी इतने हैं तो कुर्मी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। कुर्मी तो अपना दल यश ने भी टिकट दिया था, 777 वोट पाके जमानत नहीं बचा पाए। मैं भी पटेल परिवार से हूँ और भारी मतों से हमको जिताया निर्दल के रूप में। तो ऐसा बात नहीं है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 365 दिन होता है। तो जो राजनेता 365 दिन चलने का काम करेगा वही सफलता हासिल करेगा।
जरूर कहीं न कहीं जो सफलता हासिल किए हैं पूर्व में, उसके पीछे रहा होगा कारण, वो क्षेत्र में चले होंगे और जनता उनको जानती थी और अपना वोट देकर उनको जिताने का काम किया। ऐसा नहीं है कि 365 दिन दिखाई नहीं दिए। आ गया चुनाव, सामने 2022 आ रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है। और आप सतीश जी जान लीजिए कि 2022 चुनाव के 2 महीने पहले पता हो जाएगा कि कोई गठरी लेके आ गया, भैया हम भी आ गए टिकट लेके चुनाव लड़ने, तो ऐसे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यही कारण है, इसीलिए जो क्षेत्र में रहता है वो जीतता है। धन्यवाद।